अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में मैं आपको अपनी पूरी आर्ट सप्लाईज़ दिखाऊंगी और चीप एंड आर्ट सप्लाईज़ आप कहां कहां से बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा ये रिसेंटली एक पार्सल मैंने मंगवाया था, बेसिक कैलीग्राफी किट, एक इंस्टाग्राम के स्टोर से मंगवाया था 1200 में। ये मुझे 20A3 साइज़ की शीट्स मिली थी, ग्लॉसी शीट्स, क्योंकि मेरी काफ़ी प्रैक्टिसेस मैंने कलम से पहले की हुई थी, तो अब मेरे पास शीट्स नहीं थी, तो मैंने कहा चले मंगवा लूँ। तो ये A3 साइज़ की 20 शीट्स हैं और 2 इंक हैं, 3 कलम हैं और 2 इंक पॉट्स हैं। बाकी फिर इंक बनाने का तरीका, इंक पॉट बनाने का तरीका हम अगली वीडियोस में आपको बताएंगे। तो ये देखें, ये 2 इंक थी, एक ब्लू और एक ब्लैक, और 3 ईरानी कलम थे। तो ये बहुत ही अच्छी प्राइस में 1200 में मुझे मिली हैं विद DC। इसी में इसकी DC भी थी। तो ये थी, ये 2 कलम है और 2 इंक्स हैं। तो ये 2 इंक्स हैं। फिर बाद में मैं आपको जब इंक पॉट बनाएंगे तो इन्हें हम चेकआउट भी कर लेंगे। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास पहले ये स्टूडियो की मैंने एक्रेलिक इंक मंगवाई थी, मगर ये बहुत ही नहीं चलती, कि इसका बहुत ही थिन टेक्सचर है। तो ये वाली आप स्टिक्स घर से आइसक्रीम स्टिक्स वगैरह इकट्ठी करके भी अपना जो है बना सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी एक्रेलिक कलर्स में ये एक बेसिक पैक है कीप स्माइलिंग का। अगर आप बहुत ही बिगनर हैं और या किड्स के लिए लेना चाहते हैं तो ये पैक मैं आपको रिकमेंड करूंगी, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि इनका जो पेंट का टेक्सचर है या पेंट का फ्लो है वो बहुत ही पतला पतला सा होता है, तो आपको ज़्यादा पेंट यूज़ करना पड़ता है। तो बच्चों के लिए ये अच्छी किट है। 300 में मैंने जब बाय की थी, अब 400 प्लस होगी। तो इसके बाद है मेरे पास ब्लू बर्ड की रेंज, ये 250 प्लस के ईच कलर्स हैं और इनका टेक्सचर भी अब गर्मी की वजह से थोड़ा सा पतला है, अदरवाइज़ ये काफ़ी थिक टेक्सचर होते हैं और इनके पेंट भी काफ़ी अच्छे होते हैं। ब्लू बर्ड मैरीज के बाद जो मेरा बेस्ट है वो ब्लू बर्ड है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी, ये मेरा गोल्ड का पड़ा हुआ थोड़ा थोड़ा ड्राई हो गया। तो अगर आप ये बकेट कभी मत मंगवाएं, क्योंकि ज़्यादा पेंट होता है तो हम ज़्यादा जल्दी यूज़ नहीं कर सकते। तो ये भी अच्छी प्राइसेस में मिल जाते हैं। ये स्टूडियो के एक्रेलिक पेंट्स हैं मेरे पास, कुछ शेड्स मैंने ये वाले ऑर्डर किए थे। ये जब मैंने ऑर्डर किए थे तब डील पे सेल लगी हुई थी, तो 135 का एक मिला था मुझे। अब 200 से कम कोई भी एक्रेलिक की ट्यूब आपको 75 ml की कोई भी नहीं मिलेगी। तो राज से मैंने ये ऑर्डर किए थे और ब्लू बर्ड की वेबसाइट है वहाँ से। तो मैरीज के इसके बाद एक्रेलिक पेंट्स हैं और बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी में, और पाकिस्तान में पाई जाने वाली सबसे अच्छी जो वैरायटी है वो मेरे ख्याल से मेरीज ही है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी जेसो प्राइमर अपने कैनवस को प्राइम करने के लिए। और इसके बाद है मेरे पास पोस्टर कलर्स की रेंज। पोस्टर कलर की रेंज में डियर के जो पोस्टर कलर्स हैं वो बहुत ही बेस्ट हैं। अब तक के हमारे पाकिस्तान में मौजूद सब ब्रांड से सबसे अच्छे मुझे डियर के लगते हैं। इनकी पिगमेंटेशन भी काफ़ी अच्छी है। ये गोल्ड फिश का मेरे पास काफ़ी पुराना पड़ा हुआ है, तो ये देखें, ये अंदर से ड्राई भी हुआ पड़ा है। तो इनमें पानी डाल के, अगर आप बहुत बिगनर लेवल पे कैलीग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं या पेंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ये पोस्टर कलर्स लें। ये 2-3 मेरे पास पैक हैं क्योंकि पुराने हैं। ये वाला मैंने सिंगल बाय किया था सिल्वर एक्स का, तो ये लोकल कंपनी थी, ये ड्राई हो गया। बिगनर लेवल पे बहुत ही अच्छे हैं पोस्टर कलर्स, डियर के पोस्टर कलर। इसके बाद मेरे पास है कैलीग्राफी में यूज़ होने वाली मॉन्टमेरी की लीफिंग साइज़ ग्लू, क्योंकि जब हम यूज़ करेंगे गोल्ड लीफ तो उन गोल्ड लीफिंग के लिए ये वाली ग्लू है, नॉर्मल ग्लू से गोल्ड लीफिंग नहीं हो सकती। तो ये मेरे पास 500 प्लस की मेरे पास। इसके बाद ये कुछ मेरे पास पिंस की बेसिस हैं। इसके बाद मेरे पास है ये वाली फोमी क्ले, और बच्चों के खेलने के लिए बहुत अच्छी है, मगर जब आप इसे ओपन करें तो फिर इन्हें अच्छे से पैक करके रखें। मेरे कुछ ड्राई भी हो गए हैं। ब्लू बर्ड की सिंथेटिक वार्निश ये है। ये हमारे वार्निश बहुत से लोग पूछते हैं कि आफ्टर कोटिंग किससे करते हैं, तो वो ये वार्निश यूज़ करती हूँ। इसके बाद ये वाले जो कलर्स हैं मार्कर कलर, डियर के मार्कर कलर, ये 100 का पैक आता है, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं और बिगिनिंग लेवल पर डूडलिंग वगैरह या पेंटिंग में यूज़ होते हैं। इसके बाद ये कुछ
पेंसिल कलर्स हैं जो कुछ पेंटिंग्स में या इजी ड्राइंग वेज में जो हम करते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये कुछ मेरे पास हैं पोरिंग मीडियम में मैंने मिक्स करके अपने एक्रेलिक कलर्स रखे हुए हैं। और उसके बाद है मेरे पास ये पैलेट नाइफ, ये भी मैंने 300 प्लस का बाय किया था। ये पैलेट नाइफ्स और वो लीफिंग ग्लू वालों की डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अनबॉक्सिंग की मौजूद है, तो वो लोग आप देख सकते हैं। इसके बाद है कीप स्माइलिंग के ब्रशेज़। अगर आप कैलीग्राफी करना चाहते हैं तो ये कीप स्माइलिंग के ब्रशेज़ आपके बेस्ट में अब तक के यूज़ के बेस्ट ब्रशेज़ हैं। 400 प्लस में आपको 12 ब्रशेज़ मिल जाएंगे। और साथ में ये कुछ लोकल ब्रशेज़ हैं, ये भी बेस्ट अगर बिगनर लेवल पे आप लेना चाहें तो वो फ्लैट ब्रशेज़ कीप स्माइलिंग के साथ भी हैं। और ये वाले भी ये 30 या 50 रुपीज़ तक आ जाता है। इसके बाद ये मेरे पास है ये वाला पैक, मैंने दराज से ही ऑर्डर किया था और उसमें ये मिक्स ब्रशेज़ थे, कुछ फैन ब्रश या राउंड ब्रश। और ये वाले जो चाइना के ब्रश हैं ये फ़िलहाल ये बिगनर लेवल पे मैंने यूज़ किए थे, तो ये मैंने इन्हें वॉश नहीं किया तो ये ड्राई हो गए थे। तो जब भी आप काम करें तो अपने ब्रशेज़ को वॉश करें। इसके बाद ये टूथपेस्ट ब्रशेज़ हैं और ये मेकअप ब्रश है जो भी मैंने वॉश नहीं किया और वो ड्राई हुआ पड़ा है। तो टूथपेस्ट ब्रश से भी हम टूथब्रश से भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी पेंटिंग में। नेक्स्ट करेंगे भी बैकग्राउंड इफेक्ट देने में या इस तरह से। इसके बाद कुछ हाइलाइटर मार्कर्स हैं जो कि हम डूडलिंग में यूज़ करेंगे। एक्रेलिक पेंटिंग में आपके ब्रशेज़ बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, तो ये है हमारे पास कैलीग्राफी। अगर आपके कलम नहीं ले सकते तो ये वाले जो मार्कर्स होते हैं ये 50 या 70 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, उससे भी आप कैलीग्राफी कर सकते हैं। ये कुछ मेटालिक मार्कर्स हैं, ये भी 200 का आपको एक मिल जाएगा। इसके बाद मास्किंग टेप है। मास्किंग टेप बहुत अच्छी रहेगी और ये है डबल साइडेड टेप जो मैं दीवार वगैरह पे अगर कागज़ वाली कोई या पेंटिंग है वो स्टिक करने के लिए यूज़ करती हूँ। स्केल जो आपको पेंटिंग में यूज़ होगा और आपकी पैलेट। इसके बाद ये कुछ कैंडल स्टैंड्स हैं, इन पे हम कुछ पेंटिंग करेंगे जो मैंने मंगवाए थे, इस पे पेंटिंग वगैरह करेंगे फिर आपको दिखाऊंगी। स्प्रे बॉटल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप घर से कोई अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है वो ले लें या आप लेना चाहें बाज़ार से भी। ये कुछ डायरीज़ हैं, कुछ पुरानी डायरीज़ हैं, कुछ इसमें मैंने न्यू भी हैं जो आपको बहुत ही ईजीली मिल जाती हैं और आप डूडलिंग या जर्नलिंग करने में आपको हेल्पफुल होती है। बहुत महंगी डायरी आप ना भी लें तो आप एक सस्ती वाली लें और उसे बहुत ही प्यारे तरीके से उस पर आर्ट वर्क करके कैलीग्राफी करके आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो काफ़ी मेरे पास काफ़ी सालों से है जिस पर मैंने कुछ लिखा हुआ है। तो जर्नलिंग वगैरह हम करेंगे तो फिर आपको मैं दिखाऊंगी। इसके बाद मैं आपको कैनवस दिखाती हूँ। बिगनर लेवल पे मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप एक जो अच्छी प्राइस में सस्ते वाला 200 या 150 साइज़, ये 12x12 का था, फिर ये 10x10 का है, इसके बाद 8x8 का है और ये 6x6 के कैनवसेस हैं जो बहुत ही सस्ती प्राइस में मैंने दराज से ऑर्डर किए थे। और ये इनकी आफ्टर फिनिशिंग भी पेंटिंग के बाद काफ़ी अच्छी है। और ये कुछ स्टेंसिल्स हैं, अगर कैलीग्राफी में आप बहुत ही बिगनर हैं तो अगर आप इस्तेमाल लेना चाहें तो ले सकते हैं। इनकी अनबॉक्सिंग की वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको स्केच बुक दिखाऊंगी। ये A3 साइज़ की स्केच बुक है और जो मैंने इस पर काफ़ी कुछ किया हुआ है। तो ये थोड़ी सी टेक्सचर साइज़ की स्केच बुक है और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है कि पेज अगर आप एक्रेलिक पेंटिंग स्केच बुक पे या पोस्टर कलर्स भी स्केच बुक पे यूज़ करना चाहते हैं तो आप उस पर टेक्सचर वाली लें। ये वाली जो स्केच बुक थी ये स्केचिंग में तो ठीक थी मगर पेंटिंग में ये बहुत ही ख़राब थी। और इसके बाद ये एक स्केच बुक ये है, ये भी थोड़ी प्लेन टाइप की है, तो इस पर मार्कर कलर से कलरिंग कर सकते हैं बट दूसरे जो कलर्स होते हैं वो इस पेज के, क्योंकि ये बहुत ही प्लेन पेज है तो इस पर सही नहीं रहता। तो ओवरऑल हमारा ये आर्ट सप्लाईज नहीं, उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा कि आप क्या क्या बाय कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप अपने प्रोसेस में सारा कुछ ही बाय कर